हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राखी फ्रॉम त्रिवेणी डेंटल्स। कल जैसा कि हमने बात की थी कि आपकी ओरल हेल्थ और हार्ट हेल्थ में क्या रिलेशन होता है, कि कैसे अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके मसूड़ों में दिक्कत है, आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, आपके दांतों में बहुत इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फेस करना पड़ सकता है, उनमें कैसे दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में हमने बात किया। आज हम बात करेंगे आपका रिलेशनशिप बिटवीन ओरल हेल्थ एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। रेस्पिरेटरी हेल्थ मतलब आपके लंग्स में यानी फेफड़ों में जो दिक्कत आ सकती है अगर आपका ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। ओरल हेल्थ वही कि अगर आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत है, आपके दांतों में इन्फेक्शन है, कीड़े लगे हुए हैं, तो उसमें आपको तब क्या दिक्कत आ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक की दिक्कत है, ये सब कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जो है, मेनली दिल की दिक्कत जो है, वो हमारी कंपेयर टू 1990 के दशक में जो कभी 2% तक होती थी, वो आज बढ़ के 6% तक मतलब 3 गुना हो गई हैं। और उसी तरह से हमारे जो फेफड़ों की दिक्कत है, लंग्स की प्रॉब्लम्स है, वो भी अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का डाटा देखें तो 1990 के दशक में जहाँ वो 2% तक होती थी, वो आज बढ़ के 4% तक मतलब डबल हो गए हैं। तो सेकेंड नंबर पे आता है हमारा लंग प्रॉब्लम्स यानी फेफड़ों की दिक्कत। और फर्स्ट नंबर पे जैसा कि मैंने कल आपको बताया, हार्ट की दिक्कत। तो फेफड़ों की दिक्कत यानी लंग्स की दिक्कत कैसे हो सकती है? अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो ये जो आपके मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं जो इन सब प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं, जो इन सब प्रॉब्लम का कारण होते हैं, वो आपके मुंह से आपके फेफड़ों की जो आउटर लाइनिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, जो आपके फेफड़ों को बचाती है इन्फेक्शन से। नॉर्मली जो बचाती है आपके फेफड़ों को इन्फेक्शन से, एपिथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, जो मतलब सेल्स होते हैं जो आपके फेफड़ों में, लंग्स में जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, तो उन सेल्स को जाके ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं। उसकी वजह से जो लंग्स हैं हमारे, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, मतलब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, और इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें जैसे निमोनिया या फिर सीओपीडी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे ही निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसी जो लंग्स से रिलेटेड हमारी बीमारियां हैं, वो फैलती हैं। ऐसे ही यही सब दिक्कतें जो हमने देखा कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा इस दिक्कत को लोगों ने फेस किया, तो उसमें भी एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि जिन लोगों में ये दिक्कत थी ज़्यादा, सीओपीडी या फिर निमोनिया या फिर लंग के किसी भी इन्फेक्शन की, तो उनमें जब उनकी ओरल हेल्थ को टेस्ट किया गया, जब उनके दांतों की जांच की गई, तो कंपेयर टू वो लोग जिनके दांतों में कम प्रॉब्लम्स थी, जिनके मसूड़ों में कम दिक्कत थी, जिनके दांतों में कम दिक्कत थी, उनको ये इन प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, कोविड के टाइम ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा कंपेयर टू दोज कि जिनकी ओरल हेल्थ भी ख़राब है, मतलब मसूड़े भी ख़राब हैं, मसूड़ों में दिक्कत है, और या फिर दांत में कीड़ा लगा हुआ है, और साथ में कोविड भी हो गया। तो कोविड के टाइम पे ऐसे लोगों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो फ्यूचर में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, ऐसी दिक्कतें हमें ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के अलावा जो अपनी डेंटल हेल्थ है, अपनी ओरल हेल्थ है, उसका भी अच्छे से ध्यान रखें। दिन में 2 बार ब्रश करें, रात में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें, अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करें ताकि वो आपको सही टाइम पे गाइड कर पाएँ। अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो डेंटिस्ट आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, वो बता पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहेगा तो आप दांतों की दिक्कत से दूर रहेंगे, और उसकी वजह से, दांतों की दिक्कत की वजह से आने वाली और भी कोई प्रॉब्लम
कोई भी हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, ये भी आपसे फिर दूर रहेंगी। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ अपनी डेंटल हेल्थ, अपनी ओरल हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखें, अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, उनसे सलाह परामर्श करते रहें ताकि आपकी हेल्दी स्माइल हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू सो मच।